एक पाकिस्तानी वफद ये देखने के लिए कि जर्मनी ने इतनी तरक्की कैसे की, वो यहाँ से ना कुछ 4-5 लोगों का वफद वो जर्मनी गया। तो उनको ना मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अंदर उनका दौरा करवाया गया, उनको घुमाया गया, ताकि वो ये देखें कि जो जर्मनी ने इतनी तरक्की की है इसके पीछे क्या राज है। तो ऐसे ही जब वो फैक्ट्री का दौरा कर रहे थे तो वहाँ पे एक वर्कर, एक जो मजदूर होता है, वो एक मशीन पे काम कर रहा था। तो वो उसके पास गया, उसे कहते हैं हेलो, क्या हाल है, ठीक हो? और उसने पूछने की कोशिश की, उसने उनके किसी हेलो आए का, किसी सलाम दुआ का कोई जवाब नहीं दिया। दरमियान में थोड़ा सा वक्फा हुआ, थोड़ी सी ब्रेक हुई, तो उस ब्रेक के अंदर वही शख्स जिससे वो मिले, जिसने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया या उनके किसी सलाम दुआ का जवाब नहीं दिया, वही शख्स उनके पास ऑफिस में आ गया। उसने उनसे कहा कि माजरत, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि आपने मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे वहाँ पे, लेकिन मैंने आपकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। अब ब्रेक का टाइम है, अब मैं आपके पास आ गया हूँ, अब आप हुक्म करें कि आपने मुझसे क्या पूछना था। तो उन लोगों ने उससे कहा कि वो तो हम आपको बाद में बताते हैं कि हमने आपसे क्या पूछना था, आप पहले हमें सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दो कि जब हम आपके पास चल के गए और हम आपके मेहमान थे और हमने कुछ आपसे पूछने की कोशिश की, लेकिन आपने हमें किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो पहले तो आप ये बता दो कि आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। उसने कहा जी कि पहली बात तो माजरत कि आप मेरे मेहमान हैं, मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मैं बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। उसने कहा कि मैं उस वक्त काम कर रहा था, उस वक्त फैक्ट्री ने मेरे जिम्मे कुछ टारगेट दिए थे मुझे कि आपने इतनी देर में इतना काम मुकम्मल करना है। अब अगर मैं उस वक्त आपके सवालों का जवाब देता या मैं आपसे बातों में लग जाता तो फिर मैं अपना वो टारगेट, वो अपना काम मुकम्मल ना कर पाता, और उसका रिजल्ट क्या होता कि हमारी फैक्ट्री ने जो बाहर किसी और मुल्क के लोगों के साथ जो एक मुआहदा किया हुआ है कि हम आपको इतना सामान उस दिन आपको देंगे, मुमकिन है कि वो मेरा उस काम के छोड़ने की वजह से जो मेरे हिस्से का काम है वो ना हो पाता, और उसकी वजह से हमारी फैक्ट्री अपना टाइम पे ऑर्डर मुकम्मल ना कर पाती, और हम वो ऑर्डर जिनसे हमारी फैक्ट्री ने, कंपनी ने मुआहदा किया था, उनको टाइम पे ना दे पाती, वो माल, वो सामान उनको टाइम पे ना दे पाती, तो उससे वो लोग कहते कि जर्मन कौम, जो जर्मनी के लोग हैं, वो अपने वादे पूरे नहीं करते, वो जो बात करते हैं उसको अपने टाइम पे पूरा नहीं करते। और उसका रिजल्ट ये निकलता कि मेरे एक वो टाइम पे काम ना करने की वजह से इस बात का चांस था, इस बात का मौका मौजूद था कि शायद कोई मेरी कौम पे उंगलियां उठाए, कि शायद कोई ये कहे कि जर्मन वाले अपने वादे की पासदारी नहीं करते, जर्मन कौम अपनी की हुई बात पे पूरी नहीं उतरती। मैं बेशक एक फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा एक मशीन पे काम करने वाला मजदूर हूँ, लेकिन मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि दुनिया का कोई इंसान, दुनिया का कोई मुल्क मेरी कौम के बारे में ये राय कायम करे कि जर्मन कौम अपनी बातों को पूरा नहीं करती। अब ये देखने में तो बहुत छोटी सी बात है बेटा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो कमाल की बात यह है कि जो कौम होती है ना बेटा, कौम, जिसको कौम कहते हैं, जर्मन कौम, फ्रांसीसी कौम, इंडियन कौम, बंगाली कौम, पाकिस्तानी कौम, जिसको कौम कहते हैं, जब बेटा उसके फैक्ट्री के अंदर जो एक मजदूर है जो बिल्कुल बहुत छोटे लेवल पे उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, जब उसको भी इस बात का एहसास होता है ना कि मेरी किसी वजह से मेरी कौम की इंसल्ट ना हो, मेरी कौम की बेइज्जती ना हो, जब उसके अंदर भी इतना शऊर होता है, तो बेटा तब जाके कौम बनती है, उसके बाद जाके मुल्क तरक्की करते हैं, उसके बाद कौमें ऊपर जाती हैं।
उसके बाद उनका दुनिया में एक इज्जत और एहतराम बनता है। अहमियत तो नहीं है आपके सारे लोग यहाँ से भाग भाग के जर्मनी जाते हैं, वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है बेटे? जर्मनी बहुत छोटा मुल्क है, बहुत छोटा, पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत छोटा है। पाकिस्तान उससे बहुत बड़ा है, आबादी के हिसाब से पाकिस्तान उससे बहुत बड़ा है, वसाइल के हिसाब से पाकिस्तान उससे बहुत बड़ा है। जितने हमारे पास बेटा मौसम है, जितनी हमारे पास फसलें हैं, हमारे पास दरिया हैं, हमारे पास खेत हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, इस मुल्क में बारिशें भी होती हैं, इस मुल्क में सहरा भी हैं, इस मुल्क में दरिया भी है, समंदर भी हैं, इस मुल्क में पहाड़ भी हैं, इस मुल्क के पास 4 मौसम भी हैं। ये दुनिया का वो मुल्क है जो हर किस्म के मौसम को एंजॉय करता है, और क्योंकि इसमें हर किस्म का मौसम है इसलिए यहाँ पर हर किस्म की फसलें उग सकती हैं, हर किस्म की फसलें उग सकती हैं, क्योंकि इसके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसके आज भी पहाड़ों के अंदर, इसकी आज भी ज़मीनों के अंदर ये सोना भरा पड़ा है, इसके ज़ेरे ज़मीन आज भी पेट्रोल पड़ा हुआ है, इसके पास आज भी बहुत से वसाइल हैं। लेकिन इसके बावजूद हम इतना बड़ा मुल्क हैं, हम इतनी बड़ी कौम है, हमारी इतनी बड़ी आबादी है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, बट इसके बावजूद भी यहाँ के लोग जर्मनी क्यों भाग के जाते हैं? यहाँ के लोग जर्मनी जाने के चक्कर में क्यों रास्ते में मारे जाते हैं, जबकि उनको ये सब कुछ अपने मुल्क में उनसे कई दर्जे बेहतर मिल सकता है? बेटा बात सिर्फ एक है, और बात यह है कि जो सोच उस जर्मन कौम के उस मशीन पे एक छोटे से वर्कर की है, एक छोटे से मजदूर की है, वो हमारी कौम के सबसे बड़े लीडरों के अंदर भी वो सोच नहीं है। उस कौम का एक वर्कर और मजदूर इस बात पे दूसरे से बात नहीं करता कि मेरे मुल्क की बदनामी और बेइज्जती होगी। उसके नज़दीक मुल्क पहले है, वो खुद बाद में है। जबकि ये सोच हमारे मुल्क के सबसे बड़े हुक्मरानों की भी नहीं है, जो ऊपर बैठे उनकी सोच भी नहीं है। बेटा सिर्फ यही वो वजह है जिस वजह से आज हम दुनिया के अंदर जलील और रुसवा हो रहे हैं। हमारी कोई अहमियत नहीं है। ये डिग्रियां हमारे किसी काम नहीं आती हैं जब तक हमारी सोच के अंदर तब्दीली नहीं आती। ये सारी की सारी ये मास्टर की डिग्रियां और ये फलां, जब तक हमारी सोच के अंदर वो कौमियत नहीं आएगी। हम सबसे पहले, हम जब कोई काम करेंगे, हम सबसे पहले अपनी कौम का ख्याल नहीं रखेंगे कि इस काम के अंदर मेरी कौम की बेहतरी है, इस काम के अंदर मेरी कौम की बेइज्जती है। जब तक हम ये सोच बेटा अपने अंदर लेके नहीं आएंगे, तब तक हम दुनिया में जलील और रुसवा होते रहेंगे। मेरा आप सबसे मेरा ये पैगाम है, बेटा लफ्ज़ थोड़े पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो। डिग्रियां थोड़ी आपके पास हों, डिग्रियां ज़्यादा आपके पास हों, बेटा ये कोई मैटर नहीं करता। जिस दिन बेटा हमने अपनी सोच को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, हमने अपने अंदर ये सोच पैदा कर ली कि मेरा मुल्क पहले है, मैं बाद में हूँ, मेरे मुल्क की इज्जत पहले है, मैं बाद में हूँ, उस दिन बेटा दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की से नहीं रोक सकती। उस दिन हम जर्मनी नहीं जाएंगे, दुनिया के लोग हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ है। इसलिए मेरा आपको भी इस वक्त कि बेटा मेरा आपको पैगाम है, ये डिग्रियां ज़रूर हासिल करें, ये ज़रूर पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं। इल्म हासिल करने से शऊर आता है, लेकिन अगर हमारे अंदर ये शऊर नहीं आता कि हम कोई कौम है, हमें दुनिया में इज्जत कमानी है, हमें दुनिया में आगे बढ़ना है, हमारी ज़ात के मफादात से बढ़ के मेरी कौम के मफादात हैं, मेरे मुल्क के मफादात हैं, तब तक बेटा ये डिग्रियां हमें किसी काम नहीं आएगी। तब तक हमें इन डिग्रियों का बेटा कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात को अपने ज़हन में रखना है। आइंदा अपने आप को बेटा ज़ात से निकाल के कौम बनाएं, अपनी सोच को बेटा कन्वर्ट करें, अपनी सोच को बदलें। ये आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, कल ये आप लोगों ने दूसरों से जाके बातें करनी है। आज मैंने अगर 3 बंदों से बात की है, कल अगर ज़िंदगी में आपने 3 बंदों से बात कर ली तो गोया आपने 9 बंदों को ये पैगाम पहुँचा दिया कि देखो ये काम ना करो, इससे मेरे मुल्क का नुकसान होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, देखने में ये लगती हैं बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन आज अगर एक आदमी ये 3-4 लोगों से बात करता है और कल यही 3-4 लोग आगे 3-4 लोगों से बात करते हैं, तो बेटा ये कौम बदलनी शुरू हो जाएगी। बेटा सिर्फ बाहर कोई तरक्की नहीं होती, सबसे पहले तरक्की इंसान के दिमाग में शुरू होती है। उसकी सोच जब बदलना शुरू कर देती है तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं।
जब तक उसकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना है। हमें अपनी सोच को ज़ात से निकाल के कौम की तरफ लेके जाना है। हमें हमेशा एक कौम बन के सोचना है। हमने इसी पैगाम को आगे पहुंचाना है। जब हम इस पैगाम को आगे पहुंचाएंगे, अपने दूसरे लोगों के अंदर ये लेके आएंगे और लोगों को ये शऊर देंगे, तो यकीन जाने बेटा बहुत जल्दी, बहुत जल्द ये कौमों की ज़िंदगी में 10-20 साल कोई चीज़ नहीं होते। ये बड़ी मामूली सी बात होती है। इंसान की ज़िंदगी में तो 20 साल बड़े होते हैं ना, बड़ा अच्छा होता है 20 साल का। अभी आप लोग मतलब देखा जाए तो अभी आपकी उतनी उम्र नहीं हुई, बहुत बड़ा अरसा है ना। लेकिन कौम की ज़िंदगी में ये 15-20 साल 30 साल कोई बात नहीं होती। लेकिन जब सोच बदल जाती है ना बेटा, फिर दुनिया में इज्जत होती है। फिर हम ऐसे भूखे नहीं मरेंगे। फिर हम ऐसे आटे की लाइन में लग के आटा हासिल करने के लिए नहीं मरेंगे। फिर ये सारी चीज़ें हमें मुयस्सर होंगी। बस हमें सिर्फ अपने सोच के अंदाज को बदलना है। तो बेटा मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी जाएं, जिधर भी जाएं, जितनी भी एजुकेशन हासिल करें, जितनी भी तालीम हासिल करें, बस आपने अपनी सोच को बदलना है। सोच को बदल लें, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है बेटा। अब अगले जो 3 से 4 दिन आपके पास यहाँ पे हैं आप लोग,